नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं अब्दुल्ला मसूद हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सवाल किया कि अल्लाह तो मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। ये सूरह बकरा है, तीसरा पारा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की, तज़किरा किया, जिसको किताबुल्लाह के अंदर बयान किया गया है कि इब्राहीम ने फरमाया कि अल्लाह तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। ये वो सवाल है जो हर इंसान के दिल के अंदर पैदा होता है, वो कोई मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो। हर इंसान के दिल के अंदर बेशुमार सवाल पैदा होते हैं और ख्याल पैदा होते हैं। इंसान जिस माहौल में रहता है, वो माहौल, जो वो काम करता है, वो काम, जहाँ पे वो वक्त गुजारता है, उसके कुर्बो जवार की चीजें, वो ट्रैवल करता है, तो ये तमाम चीजें उसके जहन के अंदर घूमती रहती हैं। जैसे जैसे वो अपनी सुबह से शाम तक का वक्त गुजारता है, एक दिन के अंदर इंसान के जहन में सैकड़ों ख्यालात, हजारों ख्यालात जन्म लेते हैं और इसी तरह से दर्जनों सवाल उसके जहन के अंदर जन्म लेते हैं। और एक तहकीक बताती है कि इंसान सबसे ज्यादा बातें किससे करता है? सबसे ज्यादा बातें इंसान अपनी माँ से नहीं करता, अपने बाप से नहीं करता, अपने उस्ताद से नहीं करता, अपने दोस्तों यारों से नहीं करता, जिनके साथ उनको बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। इंसान सबसे ज्यादा बातें अपने आप से करता है। इंसान हमेशा से जुस्तजू में रहा, तजस्सुस में रहा और ये जानने की कोशिश में रहा। तो ये इब्राहीम सलाम के दिल के अंदर ये सवाल पैदा हुआ और आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने रख दिया कि अल्लाह, मैं ये जानना चाहता हूं कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। और बिलखसूस एक ऐसा शख्स जो कि कायदाना सलाहियतें जिसके अंदर मौजूद हैं, जो कि नबी और रसूल हैं, जिन्होंने लीड करना है, जिन्होंने लोगों को हदायत की तरफ बुलाना है, उनके पास दलील होनी चाहिए। और इस दलील की बुनियाद पर इब्राहीम सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सवाल किया कि अल्लाह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इंसान, ये कायनात खत्म हो जाएगी, चरिंद परिंद इंसान जो भी जानदार है उसको मौत आ जाएगी, उस मौत के बाद तू कैसे उसे जिंदा करेगा? तो यहाँ से सामीन ये बात भी समझ आती है कि लर्निंग करने से इंसान सीखता है, इंसान किताबों से सीखता है। आज के दौर के अंदर अंबिया और रसूल, नबूवत मुकम्मल हो चुकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है। हमारे पास सब किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मजीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और उलमा इकराम, हमारे पास ये खजाना है जानने का। तो हमें ये चीजें जाननी चाहिए और इंसान को सबसे ज्यादा जो चीज मुतमईन कर सकती है वो किताब है। आज ये तमाम इल्म किताबों की शक्ल में मौजूद है, अहादीस की किताब मौजूद हैं, कुरान मजीद के तफासिर की किताबें मौजूद हैं। तो इंसान को सबसे ज्यादा जो चीज आगे बढ़ाती है, जो कामयाब करती है, जो उसके दिमाग को, उसके दिल को मुतमईन करती है, वो चीज किताब होगी, वो लर्निंग होगी, वो सीखना होगा, वो पढ़ना होगा, वो किताब के साथ जुड़ना होगा, वो मुतालिया, वो स्टडी, वो स्कूल में जाना, वो कॉलेज में जाना, वो किसी स्पेशल कह लें कि शोबे के बारे में, किसी पेशे के बारे में इल्म को हासिल करना, जानना, ये इंसान के लिए बहुत जरूरी है। इब्राहीम सलाम के सवाल पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इब्राहीम से कहा तो आपने फरमाया लियत्मइन्ना कल्बी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए कह रहा हूँ, तू मेरा खालिक है, तू मालिक है, बीमारी में शफा तू देता है, तूने ही पैदा किया, बारिश तू बरसाता है, जमीन से अंगूरियां तू उगाता है, और समंदरों के अंदर चलने वाली कश्तियां और फजाओं के अंदर तैरने वाले जहाज, अल्लाह तू ही मेरा खालिक, मेरा मालिक, तू ही राजिक है, तेरे पास ही सारे खजानों की कुंजियां हैं। तूने कुन कहना है फयकून होना हो जाना है। जिसे तू इज्जत देना चाहे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, जिसे तू जलील कर दे सारी दुनिया मिलके उसे इज्जत नहीं दे सकती, जिसे तू बीमार कर दे तेरे अलावा कोई शफा नहीं दे सकता। अल्लाह, मैं तुझे खालिक मानता हूँ, मालिक मानता हूँ, लियत्मइन्ना कल्बी, लेकिन मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन की तरफ मैं सफर कर रहा हूँ। मेरा इल्म
वो बिल्कुल हकीकी है कि तू ही मेरा खालिक है, मालिक है। अल्लाह मैं तेरी तौहीद, तेरी वहदानियत, तेरा रसूल, तेरा नबी, इस जमीन पर तेरा नुमाइंदा, लोगों को तेरी तरफ बुलाने वाला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। तो ये वाकया कुरान मजीद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नकल किया। फरमाया कि इब्राहिम तुम 4 परिंदे लो, उन 4 परिंदों को तुम अपने साथ मानूस करो, उनको अपनी बोली सिखाओ। और इब्राहिम सलाम ने 4 परिंदे लिए, उन परिंदों को अपने साथ मानूस किया जैसे कि हम करते हैं। घर में कोई जानवर है, कोई पेट है, तो वो मानूस हो जाता है। जब आप उसको बुलाते हैं वो आता है, वो आपके साथ बातें करता है, वो आपकी लैंग्वेज, आपके इशारे, आपकी बात और आपके चेहरे के जो इंप्रेशन है उनको भी वो समझना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह इब्राहिम सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर उन 4 परिंदों को बोलियां सिखाई, अपने साथ मानूस किया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इब्राहिम अब इन परिंदों को तुम ऐसे करो कि इनको तुम ज़िबा करो, इनके टुकड़े टुकड़े कर दो और इनके टुकड़ों को आपस में मिक्स कर दो, और मिक्स करके इन चारों परिंदों के टुकड़ों को तुम पहाड़ की 4 चोटियों के ऊपर रख दो। वहां पर रख कर तुम इनको पुकारो, इनको बुलाओ, ये तुम्हारी तरफ उड़ते हुए आएंगे। इब्राहिम सलाम ने ऐसे ही किया। तो वो परिंदे इब्राहिम सलाम की तरफ आए, आपसे मानूस थे, आपने उन परिंदों को भी पहचाना। उन परिंदों ने एक वक्त गुजारा था इब्राहिम सलाम के पास। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ही गालिब हिकमत वाला है, तमाम चीजों पर अल्लाह ही का गलबा है, वही खालिक है, वही मालिक है। जिसने तुम्हें पहली दफा पैदा किया, पहली दफा पैदा करना ज्यादा मुश्किल है, या फिर मुर्दा को दोबारा से जिंदा करना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। तमाम बातें उसी के लिए हैं, वो तो बेनियाज है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद। वो तो बेनियाज है, उसका ना कोई बाप है, ना कोई बेटा है, ना बेटी है, ना कोई खानवादा है। वो बेनियाज है, वो जो चाहे वो कर सकता है। सो एक मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे जवानी दी है, मुझे सेहत दी है, मुझे तंदुरुस्ती दी है, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत दीन इस्लाम, इस नेमत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे नवाजा है। तो किताबुल्लाह, उसने मेरी हिदायत के लिए जो किताब कुरान मजीद क़यामत के दिन तक मौजज़ा है, वो किताब जो शिफा है, जो बीमार दिलों की शिफा है, जो रूहानी बीमारियों के लिए शिफा है, जो जिस्मानी बीमारियों के लिए शिफा है, जो क़यामत वाले दिन इंसान के लिए क़यामत वाले दिन शिफात करेगा, ये कुरान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहेगा, अल्लाह इस बंदे ने मुझसे हिदायत हासिल की, ये तलावत करता था, ये दिन रात कुरान मजीद से मोहब्बत करता था, ये किताब, इससे दुनिया के अंदर भी सीने मुनव्वर होंगे, ईमान की हरारत महसूस होगी, दुनिया के अंदर भी कामयाबियां मिलेंगी, और ये किताब आखिरत के अंदर भी कामयाबियों का जरिया, नजात का जरिया है। इंसान के छोटे मोटे कबीरा सगीरा गुनाहों पर ये किताब कुरान मजीद, अल्लाह अकबर, ये किताब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहेगी कि अल्लाह, ये तेरा मोमन बंदा, तेरा मानने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला था, मैं इसकी शफात करता हूँ। तो अल्लाह ताला इसकी शफात को कबूल फरमाएंगे और इंसानों को निजात फरमाएंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सुब्हाना व तआला से ये तज़किरा किया, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फिर आपको दिखाया कि अल्लाह खालिक है, मालिक है, वो कैसे मुर्दों को जिंदा करता है। ये सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की सिफत है, उसके अलावा कोई और दाता, कोई गंज बख्श, कोई पीर, कोई जनाब बड़े से बड़ा भगवान, कोई और दुनिया के अंदर इस सिफत का मालिक नहीं है। ये सिफत सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की।